सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं भाजपा और कांग्रेस में प्रत्याशियों को लेकर जद्दोजहद चल रही है। लेकिन अगर बात भाजपा की जाए तो भाजपा में भी कश्मकश का माहौल दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। वहीं इसी को लेकर भाजपा राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि पार्टी ने नाम का पैनल बनाकर केंद्र को भेजा है और केंद्र उसी पर चिंतन मंथन कर रहा है। तो आपको बता दें कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रत्याशियों के नाम को लेकर चिंतन मंथन किया जा रहा है। भाजपा की ओर से ये कहा जा रहा है कि एक पैनल तैयार करके केंद्र को भेजा गया है। अब उस पर चिंतन मंथन चल रहा है और जल्द ही नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेज चुका है और आपको मालूम है कि पूरे देश में लगभग 50 उपचुनाव हैं और झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव हैं, तो सभी पर प्रक्रिया जारी है और अभी आज नामांकन प्रारंभ हुआ है। अभी एक सप्ताह है, तो नामांकन की तिथि तक निश्चित रूप से प्रत्याशी की घोषणा होगी, मंथन के बाद होगी। कहीं कोई पेच नहीं है, पार्टी में पूरी पारदर्शिता है। निश्चित रूप से जीतने वाले प्रत्याशी की भारतीय जनता पार्टी घोषणा करेगी। और इस खबर पर हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ एसएन पंत जी फोन लाइन पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंत जी, विधानसभा उपचुनाव, केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की बात हो रही है। यहां पर भाजपा की ओर से ये कहा जा रहा है कि चिंतन मंथन चल रहा है, केंद्र को पैनल भेज दिया गया है। क्या लगता है किन प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कांग्रेस और भाजपा की ओर से किया जा सकता है? पंत जी। बिल्कुल प्रियंका, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय सभी लोग ताल ठोक रहे हैं और केदारनाथ चुनाव के अलग अलग मायने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट उत्तराखंड का केदारधाम रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार और संगठन की जिम्मेदारी है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में सीट को डाल करके एक बार प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के स्तर पर अगर आप देखेंगे तो अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, उसके बाद बद्रीनाथ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। ऐसे में केदारनाथ जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। और उत्तराखंड बीजेपी की तरफ से 16 नामों का पैनल बकायदा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय आलाकमान को भेजा गया है। लेकिन जहां तक हमारे अंदरूनी सूत्र और राजनीतिक तौर पर बता रहे हैं तो आशा नौटियाल, कुलदीप रावत और इसके अलावा ऐश्वर्या वो नाम है जो पूर्व दिवंगत विधायक शैला रानी रावत उनकी पुत्री हैं, जो वर्तमान में टिकट मांग रही हैं और मुख्यमंत्री उनको टिकट देना चाहते हैं। वही संगठन के स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष की पहली पसंद आशा नौटियाल है, जो पूर्व विधायक भी रह चुकी हैं और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी महिला विंग की अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं कुलदीप रावत, वो बकायदा पिछले विधानसभा चुनाव में दूसरे रनर अप थे, तो उनको लेकर के भी लगातार पसोपेश की स्थिति बनी हुई है। लेकिन मेरे सूत्र जो बता रहे हैं उसके मुताबिक ऐश्वर्या को टिकट मिलना लगभग फाइनल है, क्योंकि उनको भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस में चूंकि उनकी मां शैला रानी रावत रही थी तो कांग्रेस की भी सिंपैथी मिलेगी। और जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले जो विधायक दिवंगत हुए थे उनके परिवार को ही टिकट दिया था। ऐसे में ऐश्वर्या की दावेदारी सबसे मजबूत हो जाती है। रही बात कांग्रेस की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देगी। अगर भारतीय जनता पार्टी आशा नौटियाल को टिकट देती है तो कुलदीप रावत बगावत करेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो कांग्रेस उनसे अपने बैनर पर चुनाव लड़ने की बात कर सकती है। कि हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस की पूरी रणनीति बीजेपी के आलाकमान की तरफ से चुनाव में प्रत्याशी के नाम का ऐलान होने के बाद कांग्रेस अपने पत्ते खोलेगी। ठीक है पंत जी, क्या लगता है किन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है अगर उनके नाम का ऐलान किया जाए? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड पर अपने आप को सबसे मजबूत पार्टी बता रही है, लेकिन हकीकत कुछ और है।
हकीकत इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोकसभा चुनाव हुआ, अनिल बलूनी और गणेश गोदियाल के साथ पौड़ी लोकसभा सीट के मद्देनजर ही केदारनाथ विधानसभा सीट आती है। ऐसे में केदारनाथ विधानसभा सीट के अधिकांश जो बूथ हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बराबर की टक्कर रही है। हालांकि ये चुनाव विधानसभा का उपचुनाव है, लेकिन ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही कांटे की टक्कर होने वाली है। और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांग्रेस भी यही चाहेगी कि मनोज रावत को चुनावी मैदान में उतारा जाए। चुनावी मैदान में मनोज रावत को उतारने के पीछे रणनीति ये भी है क्योंकि पूर्व विधायक रह चुके हैं। और ऐसे में अगर कुलदीप रावत बगावत करते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और कांग्रेस अगर उनको अपने बैनर पर चुनाव लड़ाती है तो ये रोचक मुकाबला हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी अगर ऐश्वर्या को टिकट नहीं देती है, आशा नौटियाल को चुनाव मैदान में उतारती है, तो ये मुकाबला और भी रोचक हो जाएगा क्योंकि आशा नौटियाल के समर्थन में उतने लोग नहीं हैं जितने लोग बाकायदा ऐश्वर्या को समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंतु जी। तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। और चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भाजपा की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि पैनल केंद्र को भेज दिया गया है। अब आगे चिंतन मंथन करके नामों का ऐलान किया जाएगा।